नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के मुहाने पर खड़ी है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है और इससे भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में फायदा मिलता नजर आ रहा है। रही सही कसर बिहार में नीतीश कुमार ने पूरी कर दी है। नीतीश कुमार ने जो इंडिया महागठबंधन बना था उससे बाय बाय कर दिया और अब वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो देखे भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा पूरे देश में मिलता नजर आ रहा है और जो महागठबंधन बनने की संभावना थी, अब नीतीश के बाहर जाने के बाद अब इस गठबंधन के महत्व पर ही सवाल खड़े हो गया। खैर, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर देखते ही हरियाणा की सियासत पर भी इसका असर पड़ा है। दरअसल हरियाणा के कई बड़े चेहरे कांग्रेस के अब लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते। उनकी इच्छा यही है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े। उसके भी कई कारण हैं। पहला कारण यही है कि हरियाणा में भी मोदी का जो जादू है वो चल रहा है, यानी लोकसभा चुनाव में मोदी का नाम बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो पिछली दफा 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव हार गए थे। तो उस समय जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे डॉक्टर अशोक तंवर, उनकी भी हार हुई थी और कुमारी शैलजा को भी पराजय का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर अशोक तंवर आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो देखे अब जो जानकारी मिल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इच्छा यही है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसी तरह की इच्छा कुमारी शैलजा की है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इच्छा यही है कि वो पूरी ताकत विधानसभा चुनाव में लगाए और यही इच्छा कुमारी शैलजा की भी है। और इन नेताओं का मानना है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है और कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है, लिहाजा मुख्यमंत्री बनने का चांस रहेगा। खैर, यह देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान इस बारे में क्या निर्णय लेती है। लेकिन इन बड़े नेताओं के इस रवैये या इस निर्णय के बाद कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा से आवेदन मांगे हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी 30 जनवरी से 7 फरवरी शाम 5 बजे तक लोकसभा चुनाव के लड़ने के इच्छुक नेता पार्टी के पास आवेदन कर सकते हैं और चंडीगढ़ में ये कार्यालय में पार्टी के ये आवेदन देने होंगे। जहां तक की बात करें, क्या ये नेता जो आवेदन नहीं करेंगे वो लोकसभा चुनाव फिर लड़ेंगे नहीं, या हो सकता है कि पार्टी हाईकमान इनके बारे में निर्णय ले कि आप लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। क्योंकि राहुल गांधी की यही इच्छा रहेगी कि वह ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में सीट जीते और एक देश में एक ऐसा माहौल तो तैयार हो जाए कि 2029 में जब चुनाव हो तो कांग्रेस को उसका लाभ उस समय मिले। हालांकि ये जो हरियाणा के नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो या फिर अशोक अरोड़ा हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये तमाम नेता नहीं चाहते कि वो लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे। तो देखिए, यह भी हो सकता है कि जो 2019 में हुआ, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जो उनके विरोधी नेता हैं कांग्रेस में, उन्होंने ऐसा काम किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ना पड़ा था। इसी तरह से देखें तो हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उतारा जाए। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उस स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह सकते हैं कि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी राज्यसभा के सदस्य हैं और वो लोकसभा का चुनाव रोहतक से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। SRK गुट की यही इच्छा, यही रणनीति है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बिसात पर ही वो ऐसी चालें चले जिससे विधानसभा चुनाव में उनका मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब है वो पूरा हो जाए। लिहाजा SRK गुट की इच्छा है कि
पूर्व मुख्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो खासम खास है अशोक अरोड़ा, उनको कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उनका नाम आगे किया जाए ताकि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी चुनाव लड़ने से बच सके। दूसरा, अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से अशोक अरोड़ा का नाम किसी तरह पीछे हटता है तो उस स्थिति में अशोक अरोड़ा का नाम करनाल लोकसभा सीट पर भी आगे कर सकता है SRK गुट। कारण है कि करनाल में पंजाबियों की वोट अच्छी खासी है और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो पंजाबी समाज से आते हैं, तो उनकी टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस पार्टी ने अशोक अरोड़ा का नाम आगे किया हुआ है ताकि पंजाबी वोटों में सेंधमारी की जा सके। लिहाजा SRK गुट की रणनीति यही है कि अशोक अरोड़ा का नाम वो करनाल लोकसभा के लिए भी आगे कर सकते हैं। देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इच्छा यही है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े और वो विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाएंगे और इस ताकत का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिले। दरअसल हरियाणा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टक्कर देने की स्थिति में है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में खड़ी है, यानी हो सकता है कि 10 की 10 सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ जाए। 2 सीटें पर थोड़ी स्थिति कमजोर है, रोहतक में अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव मैदान में उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किन्हें टिकट देगी ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन रोहतक संसदीय क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की इच्छा यही है कि वो गैर जाट चेहरे को दे, और जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक में भारतीय जनता पार्टी ने इसी रणनीति से सीट जीती थी और 2024 में भी इसी फार्मूले पर वो जीतना चाहती है। जहां तक की बात करें सिरसा लोकसभा, वहां पर जो सुनीता दुग्गल भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, उनकी भी स्थिति कमजोर बताई जा रही है। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा INLD दे रही है। INLD अच्छे खासे वोट वहां ले रही है और लोकसभा चुनाव में जितने INLD वोट लेगी वो सारा का सारा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। ऐसे में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ये जो कमजोर सीट मानी जा रही है सिरसा, यहां से भी चुनाव जीत सकती है। देखें तो अब डॉक्टर अशोक तंवर 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में। ऐसे में तो अब डॉक्टर अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में है और वहां पर बड़ी मजबूत स्थिति में है और उनके पास सिरसा लोकसभा क्षेत्र में एक बढ़िया टीम भी है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर डॉक्टर अशोक तंवर को चुनाव मैदान में उतारे। जहां तक बात करें कुमारी शैलजा की, कुमारी शैलजा ने एक संदेश यात्रा शुरू की हुई है और 3 रोज पहले सिरसा में एक बड़ी रैली हुई थी और इसमें बड़ी भीड़ जुटी थी। ऐसे में कुछ लोगों का मानना रहा है कि कुमारी शैलजा हो सकता है कि वो सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़े, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं उन्हें सलाह दे रहे हैं कि आप सिरसा लोकसभा से चुनाव मत लड़े, आप सीधे विधानसभा का चुनाव लड़े और पार्टी को मना कर दे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हालांकि 2004 और 9 में कुमारी शैलजा अंबाला संसदीय क्षेत्र से सांसद बनी है और 2014 और 19 में उनकी हार हुई थी। जब रतन लाल कटारिया का निधन हो गया था 1 साल पहले, तो उस समय चर्चा थी कि उपचुनाव होंगे, तो कुमारी शैलजा ने अंबाला संसदीय क्षेत्र से तैयारी भी कर ली थी उपचुनाव लड़ने के लिए और उनकी टीम पूरी लोकसभा में एक्टिव हो गई थी। ऐसे में अब सवाल खड़ा यह भी हो रहा कि क्या कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ेगी या फिर अंबाला से लड़ेगी या फिर वो इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव ही लड़ेगी, क्योंकि उनकी इच्छा भी यही है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े। और देखें तो हाईकमान हो सकता है कि कुमारी शैलजा को लोकसभा का चुनाव लड़ा दे। तो ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है, यह खेमा भी प्रयास करेगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सोनीपत से चुनाव हारे थे, अगली दफा 2024 के अब ये जो चुनाव होंगे तो इसमें एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सोनीपत लोकसभा से कर दे। ऐसे में चिंता कांग्रेस पार्टी की भी बढ़ रही है, क्योंकि उसके बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं और देश भर में और हरियाणा में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है।